एक और सलाह दूंगा आप लोगों को। आजकल के जो सो कॉल्ड मॉडर्न, जो अपने आप को मॉडर्न समझते हैं और पार्टियों में जाते हैं, घूमते हैं, कोक और पेप्सी छोड़ दो। कई लोग हैरान होंगे इस बात को कि कोक और पेप्सी तो हमारी जान है। इनफैक्ट मैंने भी एक किसी स्टेटमेंट दिया था कि जब मेरे को कोई शराब का ऑफ़र करता था कि भाई साहब मुकेश जी, हमारी दोस्ती के लिए एक पैग हो जाए, और मैं कहता था कि अगर आपकी दोस्ती इस पर डिपेंड करती है तो आप ड्रिंक पीजिए, मैं कोक पेप्सी पीऊँगा, हम बात करेंगे। तो मुझे याद है किसी 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 ने कमेंट किया था, सर कोक पेप्सी भी तो ख़राब है। तो मुझे महसूस हुआ कि ख़राब है, पर मेरी एक कमज़ोरी थी जो मैं हटा चुका हूँ काफ़ी टाइम से। उस ज़माने में जब मैं कहीं भी होटलों में भी या कहीं भी खाना खाता था, मुझे खाना पसंद अगर नहीं आता था तो मैं उनको बोलता था कोक पेप्सी या स्प्राइट ऐसा कुछ है, तो बोलता हाँ है। अब वो मैं रखता था सिर्फ उसके एक एक घूंट मारने के लिए। मुझे वो खाना पसंद नहीं आया तो मैं बीच में एक घूंट मारता था, थोड़ी मिठास मिलती थी। दैट्स ऑल। मेरा जहाँ खाना ख़त्म, मैं कोक पेप्सी नहीं पीता था। तो इंडिपेंडेंटली कोक पेप्सी पे मुझे कभी शौक नहीं आया। पर मेरे को रियलाइज़ हुआ, स्पेशली राजीव दीक्षित जी ने भी ये बात कही है मुझे, मैंने उनका भी ये वीडियो देखा जहाँ पर उन्होंने इवन आपके आज के महानायक अमिताभ बच्चन का नाम यूज़ करके उनकी फ़ोटो दिखाकर कहा कि उनको भी मैंने कहा था कि भाई आपका जो ये आंतड़ियों का प्रॉब्लम है वो इसीलिए है कि आप कोक पेप्सी पीते हैं, और उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने मंजूर भी किया। तो ये एक ऑथेंटिक बात है। कई लोगों ने प्रूव किया है कि कोक पेप्सी में आप इतनी बुरी चीज़ें, यहाँ तक तो राजीव जी ने तो ये कह दिया कि वो टॉयलेट क्लीनर से भी बुरा है, मतलब। तो क्या बात है इसके अंदर। आई थिंक अगेन वी गो बैक टू द केमिकल पार्ट ऑफ द एवरीथिंग विच वी आर कंज्यूमिंग। तो ये कोक पेप्सी हम पीते जा रहे हैं क्योंकि, और मैं तो आपको बता दूं कि अमेरिका में तो छोटा से छोटा बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा होता है तो कोक पी के बड़ा होता है, पेप्सी पी के बड़ा होता है। मेरे घर में एक भाई का लड़का था, वो एयरपोर्ट में पहली बार अमेरिका से आया तो मैंने इसको देखा, छोटा सा लड़का, आई वांट कोक, आई वांट कोक, आई वांट कोक। तो मैंने क्या बोल रहा है, तो भाई ने कहा ये कोक मांग रहा है, ये हमेशा इसको कोक हमको देना रहता है। ये एक चीज़ हमारे सिस्टम में घुसी पड़ी है कि हमें धीरे धीरे नेचर की तरफ जाना चाहिए। इस ड्रिंक को इसलिए भी बंद करना चाहिए। अगेन अगेन ये फॉरेन की चीज़ है, जिसे हम कहते हैं कि स्वदेशी नहीं है। फिर वही बात आती है कि मल्टीनेशनल कंपनी को हम लोग हेल्प कर रहे हैं, पर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं ये मानता हूँ कि आपके सेहत के लिए अच्छी नहीं है। इसलिए आप नींबू पानी भले पी लीजिए, किसी तरह का फ्रूट जूस पी लीजिए, लेकिन कोक और पेप्सी से आप दूर रहें तो अच्छा होगा। मैं भी वो अपनी जो बुरी आदत थी कि खाने के साथ में कोक या पेप्सी, किसी किसी होटल में नहीं मिलता तो मैंने कहा चलो और क्या है, बोला स्प्राइट है, चलो मैंने कहा दे दो। मकसद सिर्फ ये था कि थोड़ी सी मिठास बीच बीच में डालने की मेरी खाने की बीच में आदत थी। मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया है और मैं पिछले 6 महीने से मैंने कोक पेप्सी होटलों में भी जाता हूँ, नहीं पीता हूँ मैं उसको। सो मेरी ये सलाह है। और इवन बहुत अच्छा बोलते हैं राजीव दीक्षित जी, उनकी भी ये सलाह है कि कोक पेप्सी जहर है, ये आपको बहुत नुकसान कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि समझदारी इसी में है कि अगर कोई समझदार आदमी आपको कुछ समझ की बात दे रहा है तो उसको कबूल करना चाहिए। सो आई होप कि आप इसका बहिष्कार कीजिए और आप देश का भी फ़ायदा करेंगे, अपने शहर का भी फ़ायदा करेंगे, अपने शरीर का भी फ़ायदा करेंगे। ऑल द बेस्ट।